at this state, I may not be knowing the absolute truth or Brahm kind of thing, but for me, the current truth will be that I am alive, that what just we spoke. No, not current truth. आप जिसको सामान्यतया सत्य बोलते हैं वो ऐसा ही होता है कि पीछे से आवाज आ रही है घंटी बजने की और मुझे लगे कि गाय चर रही है और मैं मुड़ के देखूं तो पाऊं कि भैंस चर रही है, तो मैं कहूंगा अरे सच्चाई पता चल गई, गाय नहीं भैंस थी। इसमें आपने सत्य का कौन सा अंग परखा? वो जो दिखाई देता है। आपने दृश्य को परखा। सांसारिक तौर पे सत्य इतना ही होता है कि दृश्य को परख लो, कि अगर सामने पेड़ दिख रहा है तो पेड़ ही है या खंभा है, दृश्य को परख लो। खंभे को पेड़ बोल दिया तो कहा जाएगा कि तुम भ्रम में हो, और पास जाकर के परखा और पता चल गया कि पेड़ ही था, तो पेड़ को पेड़ जानना कहलाएगा कि तुम सच बोल रहे हो। सांसारिक तौर पे सच का इतना ही मतलब होता है। ठीक, ये बात सब समझ रहे हैं? समझना जरूरी है, क्योंकि अध्यात्म में बहुत बात होती है सत्य की या ट्रुथ की। तो ट्रुथ क्या चीज है? तो अभी हमने सत्य की जो सामान्य सांसारिक परिभाषा है उसकी बात करी। सत्य की सामान्य सांसारिक परिभाषा क्या हुई? कि जो दिख रहा है वो वही है या तुम उसके विषय में भ्रम और कल्पना में हो। तो संसार फैक्ट को ही ट्रुथ बोल देता है। संसार तथ्य और सत्य को एक ही जानता है। ठीक है? तो तुम बच्चे से कहते हो कि सच सच बताओ जेब में कितने रुपए हैं, और उसकी जेब में 100 रुपए हो और वो बोले 20, तो तुम क्या कह देते हो? कि झूठ बोल रहा है। कि 20 है तो 20 बोलो और 100 है तो 100 बोलो, इस बात को हम कह देते हैं सच। ये सच की सामान्य भौतिक परिभाषा हुई। अध्यात्म कहता है न, मूल पर जाओ। अध्यात्म कहता है कष्ट सारा किसको है, दुख सारा किसको है, दृश्य को या दृष्टा को? अध्यात्म सारा किसके लिए है, दृश्य के लिए या दृष्टा के लिए? तुम पेड़ को खंभा समझ रहे हो, इस बात से परेशान कौन है, पेड़, खंभा या तुम? तुम। तो अध्यात्म कहता है पागल, सच का संबंध दृश्य से कैसे हो सकता है, या दृश्य मात्र से कैसे हो सकता है, जब दुख दृश्य को है ही नहीं, जब दृश्य तो दृष्टा पर निर्भर कर रहा है, तो सत्य मात्र दृश्य से संबंधित या आश्रित कैसे हो सकता है? तो अध्यात्म सत्य का संबंध दृश्य से कम रखता है और दृष्टा से ज्यादा रखता है। संसार सत्य का संबंध रखता है मात्र दृश्य से, कि पेड़ तो पेड़, खंभा तो खंभा, 100 रुपए तो 100 रुपए और 20 रुपए तो 20 रुपए। संसार की नजर में तुम बिल्कुल सच्चे आदमी हो अगर तुम कहो 4 उंगलियां, और इसको तुम कह दो 3 उंगलियां, तो संसार की नजर में तुम झूठे आदमी हो। संसार कहेगा देखो सच्चा आदमी है, 4 उंगलियों को बोलता है 4 उंगली। अध्यात्म में इतने भर से तुम्हारी सच्चाई साबित नहीं हो जाती कि तुम 4 उंगलियों को बोलो 4 उंगली। अध्यात्म और गहरी तहकीकात करता है। अध्यात्म कहता है ये 4 को 4 बोला किसने? ये तो दृश्य है, दृष्टा कौन है? अगर दृष्टा सच्चा तो सत्य, दृष्टा झूठा तो भले 4 को 4 बोलो तब भी झूठ है। अब संसार फंस जाता है। संसार कहता है अरे 4 उंगलियों को 4 उंगली बोला फिर भी हम झूठे हुए। अध्यात्म कहेगा आप बिल्कुल झूठे हैं, क्योंकि आप 4 को 4 बोल रहे हैं स्वार्थ से। जैसे कि कोई कसाई कहे कि 4 बकरियां हैं, तो आध्यात्मिक
सत्य में नहीं स्थापित है। वो क्यों नहीं स्थापित है? क्योंकि वो उन 4 बकरियों की बात क्या होकर के कर रहा है। दृष्टा की स्थिति क्या है? दृष्टा लालच में है, दृष्टा स्वार्थ में है, दृष्टा हिंसा में है, दृष्टा में कोई करुणा नहीं। तो संसार की नजर से 4 बकरियों को बोलना 4 बकरी सच्ची बात हुई, पर अध्यात्म की नजर से अगर तुम कहो 4 बकरियां, तो नहीं माना जाएगा कि तुम सत्य में स्थापित हो। सत्य में स्थापित तुम तब हो जब भीतर का अंधेरा मिटा, जब भीतर का झूठ हटा। अब ये भीतर का झूठ क्या चीज है? दुनिया अर्थात दृश्य, दुनिया अर्थात दुनिया का उपभोग और शोषण हम करना ही इसीलिए चाहते हैं ताकि दुनिया का इस्तेमाल करके हमें पूर्णता मिल जाए। अर्थात दृष्टा दृश्य का प्रयोग करता है अपनी अपूर्णता को मिटाने के लिए। यह आमतौर पे दृष्टा का और दृश्य का रिश्ता रहता है। दृष्टा दृश्य का उपयोग करना चाह रहा है अपनी अपूर्णता मिटाने के लिए। अध्यात्म कहता है कि बेटा अपूर्ण तो तुम हो ही नहीं, लेकिन तुम अपने आप को मान क्या रहे हो? अपूर्ण। चूंकि तुम अपने आप को अपूर्ण मान रहे हो, इसीलिए तुम दुनिया से क्या रिश्ता रख रहे हो? भोग का। तुम कह रहे हो दुनिया को भोगूंगा तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा। जो कहे दुनिया को कुछ करके, दुनिया में कुछ हासिल करके या दुनिया को भोग करके वो पूर्ण हो जाएगा, उसने अपने बारे में मान्यता क्या रखी है? कि वो अपूर्ण है। अध्यात्म कहता है यही तो झूठ है, यही तो झूठ है। आध्यात्मिक दृष्टि से, जो कि एकमात्र पूर्ण दृष्टि है, तुम पूर्ण ही हो। और अगर तुम पूर्ण नहीं हो तो दुनिया से तुम्हारा संबंध बड़ा हिंसात्मक रहेगा, नोच खसोट का रहेगा। तुम लगातार दुनिया से या तो डरे हुए रहोगे या फिर दुनिया के प्रति आक्रामक और हिंसक रहोगे, क्योंकि कुछ चाहिए भी है, कुछ बचाना भी है। हम तो अधूरे हैं, अभी तक जो हासिल कर लिया उसको बचाना है और थोड़ा और हासिल करके जाना है। बात समझ में आ रही है? तो सत्य फिर क्या है? सत्य अपने आप में कुछ नहीं है, पर तुम्हारे मन की वो हालत जिसमें तुम छोटे होके, सीमित होके, क्षुद्र होके सोचते हो, जीते हो या कोई काम करते हो, वो असत्य है। और मन की वो हालत जिसमें तुम भीतर से भरपूर हो, तुम्हारा छीनने झपटने का इरादा नहीं है, तुम प्रेमपूर्ण हो, तुम बांटने को आतुर हो, मन की वो हालत है सत्य। क्योंकि पूर्णता ही सत्य है, पूर्णता ही सत्य है। तो ये 4 उंगलियां, इनको 4 कहना छोटी सच्चाई है। 4 उंगलियों को 4 उंगलियां कहना सच्चाई तो है, पर कैसी सच्चाई है? छोटी सच्चाई है। ये दुनिया की नजर में सच्चे आदमी की पहचान है कि वो 100 रुपए को 100 रुपया बोलता है और 4 उंगलियों को 4 उंगलियां बोलता है। ये सच्चाई तो है, पर छोटी सच्चाई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम 4 उंगलियों को 5 बोलना शुरू कर दो या 4 को 3 बोलना शुरू कर दो। मैं बस ये कह रहा हूं कि 4 उंगलियों को अगर 4 बोल दिया तो कोई बड़ा तीर नहीं मार दिया। ये सच है, पर छोटा सच है। बड़ा सच तुम्हें तब उपलब्ध हुआ जब तुमने अपने भीतर के छोटेपन को त्याग दिया। उस भीतर के छोटेपन के लिए ही एक छोटा सा नाम है मैं। मैं को ही अपूर्णता कहते हैं और हम सब उसी भावना में जीते हैं। मैं को देखा है ना, वो हमेशा कुछ और पाने को लालायित रहता है, कुछ और मिल जाए। तुम गौर नहीं करते कि बहुत कुछ और हासिल करने की तमन्ना किसको रहती है? किसको होगी?
जो इस भावना में रहेगा कि मेरे पास कुछ कम है, उसी को अपूर्णता कहते हैं, उसी को अहम कहते हैं, उसी को मैं कहते हैं, और वही असत्य है। अब समझ में आया सत्य क्या है? आत्मा सत्य, अहम असत्य। आत्मा सत्य, अहम असत्य। और अहम के चलाए तुम जब भी चलोगे, कुछ खुराफात ही होगी, कुछ गड़बड़ भी होगी। लेकिन अब इस बिंदु पर तार्किक बुद्धि को डर लगता है। वो कहती है जब तक मुझे ये लग रहा है कि कुछ कमी है, तब तक तो मैं काम करता हूं, तब तक तो मैं हासिल करता हूं, नई नई उपलब्धियां पाता हूं। अगर मैंने ये मान लिया कि मैं तो पूरा ही हूं, पूर्ण ही हूं, कुछ पाने को नहीं, तब मैं कोई काम क्यों करूंगा? फिर मैं संसार में विजेता कैसे बनूंगा? नहीं, ऐसा नहीं है। एक काम होता है जो इस भावना के साथ किया जाता है कि मुझ में कुछ कमी है और मुझे कुछ पाना है। दूसरा भी काम होता है जो इस भाव से किया जाता है कि कहीं कुछ कमी नहीं है, जो पूर्णता है भीतर, बस उसको अभिव्यक्त करना है। इन दोनों कामों में गुणात्मकता का जमीन आसमान का अंतर होता है, डायमेंशनल अंतर होता है। एक आदमी है जो इसलिए काम कर रहा है कि कुछ और हासिल कर लूं, और एक आदमी है जो इसलिए काम कर रहा है क्योंकि उसने कुछ हासिल किया हुआ है। इन दोनों के कामों में गुणवत्ता का बहुत अंतर होगा। जैसे कि एक आदमी नाच रहा है ताकि तुम उसके लिए तालियां बजाओ, वो नाचता भी रहेगा और आंखों के कोनों से तुम्हें देखता भी रहेगा कि तुम प्रभावित हुए कि नहीं, तुम रुपए फेंकोगे कि नहीं, तुम तालियां बजाओगे कि नहीं। और एक दूसरा आदमी है जो इसलिए नाच रहा है क्योंकि वो मौज में है, आनंद मग्न है। इन दोनों के नृत्य में जमीन आसमान का अंतर होगा। नाचेंगे दोनों ही। कोई ये ना सोचे कि जो पूर्णता में है वो नाच नहीं सकता, वो भी नाचेगा, पर उसका नाच एक अलग आसमान का होगा, एक अलग बात होगी उसके नाचने में। दो लोग बात कर रहे हैं आपस में, आमतौर पर जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो बड़ी संभावना होती है कि बातचीत बहस बन जाए। बहसबाजी बताती है कि दोनों चाह रहे हैं कि दूसरे को किसी तरीके से प्रभावित कर दूं, और दोनों डर रहे हैं कि कहीं मेरी बात गलत न साबित हो जाए। एक तो यह तरीका है दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने का, कि दूसरे पर हावी हो जाना है और अपना हाथ ऊपर रखना है और अपनी बात को गलत नहीं साबित होने देना है। यह बात करने का एक केंद्र हुआ, एक भाव हुआ। और एक व्यक्ति दूसरा भी होता है जो दूसरे को समझाता है, इसलिए नहीं कि उसे दूसरे पर हावी होना है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे दूसरे से प्रेम है। यह दूसरा व्यक्ति भी पुरजोर कोशिश करेगा दूसरे को समझाने की, बार बार समझाएगा, पर इसलिए नहीं कि वो डरा हुआ है, इसलिए भी नहीं कि उसे दूसरे पर आधिपत्य चाहिए, बल्कि इसलिए क्योंकि वो चाहता है कि दूसरा भी जाने, जगे, समझे। दूर से देखोगे ये दोनों आदमी एक जैसे नजर आएंगे, दोनों में ही तुम्हें एक साझी कोशिश दिखाई देगी, क्या? दूसरे को समझाने की। पर पहला व्यक्ति समझा रहा है अपनी अपूर्णता से और दूसरा समझा रहा है पूर्णता से। दो तरह के नर्तकों की भी हमने बात करी। दूर से देखोगे तो दोनों तुम्हें नाचते ही नजर आएंगे, पर गौर से देखोगे तो दिखाई देगा कि एक नाच रहा है कुछ पाने के लिए और दूसरा नाच रहा है कुछ पाने के बाद। दोनों के नृत्य में बड़ा अंतर होता है। इसी तरह तुम दुनिया में चाहे जो काम कर रहे हो वो इन्हीं दोनों जगहों से किया जा सकता है, सत्य से और असत्य से, आत्मा से और अहम से, पूर्णता से और अपूर्णता से। दुनिया का हर काम इन दोनों ही जगहों से किया जा सकता है। इसीलिए कोई ये न डरे कि अगर हम सत्य में चले गए तो क्या हमें अपना काम छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। दुनिया का हर काम इन्हीं दोनों जगहों से किया जा सकता है, सत्य से और असत्य से,
आत्मा से और अहम से, पूर्णता से और अपूर्णता से। तो उसमें यह विचार करने की कोई जरूरत नहीं है कि कहीं काम तो नहीं छूट जाएगा। नहीं, एक स्त्री एक पुरुष आलिंगनबद्ध है, दूर से आप देख रहे हैं, एक पुरुष ने एक स्त्री को आलिंगन में भर रखा है। दोनों बातें हो सकती है, प्रेम भी और शोषण भी। दुनिया का कोई काम नहीं है जो इन दोनों ही केंद्रों से न किया जा सकता हो। स्त्री पुरुष की देह मिली हुई है, दोनों बात हो सकती है ना, प्रेम भी और बलात्कार भी। आत्मा से भी हो सकता है, अहम से भी हो सकता है। तो कोई ये ना सोचे कि अगर कहीं अध्यात्म की ओर आ गए तो सब कुछ छूट जाएगा। नहीं, छूट नहीं जाएगा, केंद्र बदल जाएगा। पहले झूठे होके करते थे, अब सच्चे होके करोगे। पहले हिंसक होके करते थे, अब प्रेमपूर्ण होके करोगे। पहले अधूरे होके करते थे, अब पूरे होके करोगे। पहले पाने के लिए करते थे, अब बांटने के लिए करोगे। तो अध्यात्म को लेकर के ये जो छवि है कि आध्यात्मिक आदमी दुनिया में अपने काम धंधे छोड़ देता है, ये बड़ी नासमझी की छवि है और इस छवि से बड़ा नुकसान हुआ है। लोग अध्यात्म से दूर भागते हैं। सच तो यह है कि आध्यात्मिक आदमी सही काम करेगा और जो काम वो चुनेगा उसे बड़ी उत्कृष्टता, बड़ी एक्सीलेंस के साथ करेगा। समझ रहे हो? वास्तव में उत्कृष्टता और एक्सीलेंस अध्यात्म के बिना संभव ही नहीं है। आ रही बात समझ में? अध्यात्म दुनिया को छोड़ने का नाम नहीं है। दुनिया में सही जीने का, विजेता की तरह जीने का, दुनिया में बेवकूफ न बनने का नाम है। जो आध्यात्मिक नहीं है वो दुनिया में ठोकरें खाएगा, बेवकूफ बनेगा। तो डरो मत बिल्कुल भी। Sir, sometimes I keep checking whether the act is being done by ego or the other truth, because I'm worried, because most of the time, since childhood, since studies, all that, most of it is done by ego. So I'm also worried whether I'm doing something now based on ego or not. So I keep checking that. So I try to look at the certain parameters. I want to know whether that is right way to look at or not. यही देख लो कि दूसरे से रिश्ता क्या है, क्योंकि अहम अकेले में कोई काम नहीं कर सकता। वो हमेशा दूसरे से कुछ रिश्ता बनाकर चलता है। उसके सब काम संसार के प्रति होते हैं। एकांत या अकेलापन वो जानता नहीं, वो हमेशा किसी के संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में ही कुछ करेगा। तो तुम देख लो कि जिसके संदर्भ में तुम कुछ कर रहे हो उसके विषय में तुम्हारी भावना धारणा कैसी है। उदाहरण के लिए बहस हो गई किसी से, तो देख लो कि जिससे बहस कर रहे हो उसे नीचा दिखाना चाहते हो या उसका भला करना चाहते हो। बहस दोनों स्थितियों में हो सकती है। पत्नी से भी बहस हो गई तो ये देख लो कि चाह क्या रहे हो, कि पत्नी पर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर दो, या ये चाह रहे हो कि पत्नी को कोई बात समझा दो। प्रेम तुम्हारा संचालक है या अहम? बस ये देख लो, क्योंकि अहम हमेशा किसी न किसी से संबंधित होकर ही कुछ करेगा। किसी से बोलेगा, किसी से सौदा करेगा, किसी के पीछे चलेगा, किसी के आगे चलेगा। उसका रिश्ता होता है दुनिया से हमेशा। आत्मा होती है जो कैवल्य जानती है। आत्मा अकेली रह सकती है, अहम अकेला नहीं रह सकता। उसको हमेशा कोई और चाहिए। तो जिससे हमने रिश्ता बना रखा हो तुरंत जांच लो कि अहम उसके साथ क्या रिश्ता रख रहा है। बस जैसे ये पूछोगे उत्तर मिल जाएगा। आचार्य जी प्रणाम। आज भी जो
रीडिंग थी वो इससे रिलेटेड ही थी, जो भी डिस्कशन हुआ पूरा। और उसमें अष्टवक्र गीता का हम पढ़ रहे थे, उसमें त्याग की बात हुई थी। और बाद में जो था कि सहज पाओ, पाओ पाओ पाओ, सहज पाओ, त्याग के बारे में मत सोचो। जो मैं अपने संदर्भ में देख पा रही हूँ कि त्याग जो समझे भी हैं त्याग, वो भी इतनी छोटी छोटी चीज़ों को लगता है कि छोड़ के आए हैं यहाँ पे भी, या कुछ भी करा है कि मैंने ये सैक्रिफाइस किया, मैंने वो सैक्रिफाइस किया। सब अहम से ही आ रहा है और उसका कोई अंत नहीं हो रहा। तो सहज पाने वाली जो बात है, पाओ पाओ, और बहुत ऊपर नीचे हो रहा है अभी जो जीवन में हो रहा है कि दिख रहा है गिर रही हूँ, फिर उठ रही हूँ, फिर लगता है कि फिर से गिर गए वो फिर से रिपीट हुए जा रहा है। फिर गुस्सा भी आ रहा है अपने ऊपर। सो एक इसीलिए यहाँ पे भाग के आई हूँ। भागने में भी बस वही देख लो कि किसको केंद्र में रखकर, किसको ड्राइवर बनाकर भाग रहे हो। भागना अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। सत्य से भागो तो गड़बड़ हो गई बात, सत्य की तरफ भागो तो बढ़िया ही हो गई बात। रही बात उतार चढ़ाव की, क्या वो हमेशा ही नहीं थे? हमेशा ही थे ना, अब दिख रहे हैं। कि जैसे मरीज जाए चिकित्सक के पास, पेट दर्द है, पेट दर्द है, क्यों गया चिकित्सक के पास? पेट दर्द है। चिकित्सक का लेट जाओ, लेट गया। अब उसका पेट पकड़ा तो चिल्लाया जोर से, तो चिकित्सक बोला क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? तो बोला दर्द हुआ। तो चिकित्सक बोलेगा पहले नहीं था क्या? पहले नहीं होता तो यहां आते क्यों? तो इस पर सावधान रहिएगा। हाँ, पर छूने भर से तो नहीं हुआ ना। तुम्हें अगर पहले से ही पेट में दर्द ना होता तो चिकित्सक के छूने से दर्द हो जाता क्या? अध्यात्म में आने के बाद भी कई लोगों की शिकायत ये रहती है कि दर्द बढ़ गया है। वो वैसा ही है कि तुम्हें अपेंडिसाइटिस है और डॉक्टर ने वहां पर जरा दबाव डाला और तुम हाय हाय करो, तो चिकित्सक क्या पूछेगा? पहले नहीं था क्या? और अगर पहले नहीं था तो मेरे छूने से कैसे आ गया? था तो पहले से ही ना। तो उतार चढ़ाव तो चल ही रहे हैं, उनको चलने दीजिए। उनमें एक नया रंग आ जाएगा, कुछ बात बदलेगी। उन उतार चढ़ावों से घबरा के, डर के सही रास्ता मत छोड़ देना। एक चीज जांचते चलो और उसके बाद जो कुछ है सब स्वीकार कर लो। क्या जांचना है? केंद्र क्या है? केंद्र अगर सही है तो उसके बाद दर्द हो रहा है तो स्वीकार है। केंद्र अगर सही है तो उसके बाद जो उतार चढ़ाव है सब स्वीकार है। और केंद्र अगर गलत है और गलत होते हुए भी बड़ी सुविधा, बड़ा आराम दे रहा है, बड़ी सफलता मिल रही है, तो लानत है इस सुविधा और सफलता पर। बात समझ रहे हो? कोई तुम्हारा अपहरण करके ले जा रहा हो, दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी में, बड़ी खुशी की बात है। सुख है, सुविधा है, बोलो क्या चाहिए, सब कुछ है। बस ड्राइवर गलत है, केंद्र गलत है, जो संचालित कर रहा है वही गलत है, बाकी सब सुख सुविधा है।
बोलो चाहिए? और मिल गया कोई प्रेमी, वो तुम्हें साइकिल पर ही बैठाए हुए है, एक एक गड्ढा महसूस हो रहा है। और धूल और धूप भी पता चल रहे हैं, सब उतार चढ़ाव पता चल रहे हैं। क्या करना है? उतर भागना है साइकिल से? तो बस एक चीज पूछो, केंद्र ठीक है या नहीं? केंद्र ठीक है तो सब स्वीकार है, सब मालिक का प्रसाद है। और केंद्र ठीक नहीं है तो होगी बड़ी महंगी गाड़ी, भूलना नहीं कि उसमें अपहरण ही हो रहा है तुम्हारा। हम अक्सर बड़ी बड़ी गाड़ियां देख के और उनमें बैठ के बड़ा इतरा जाते हैं, भूल जाते हैं कि हमारा और इसका रिश्ता क्या है। अध्यात्म कला है संबंधों की जांच पड़ताल की। क्यों? क्योंकि अहम हमेशा संबंधों में ही रहता है। अहम माने संबंध। वास्तव में अहम माने बंध। अगर रिश्ता सही हो तो कहलाता है संबंध, और वही रिश्ता अगर सही ना हो तो कहलाता है बंध। अध्यात्म बंध में रहता है, अहम बंध में रहता है, और अध्यात्म को फिर कह दो कि कला है बंध को संबंध बनाने की। कि उतार चढ़ाव आ रहे हैं, तो मतलब उसमें दो चीज़ें साथ हो रही है कि मतलब कभी कभी ऐसा लग रहा है कि प्रेम का बहाव है, बहुत बारिश ही हो रही है पूरी, और कभी कभी दुख की इतनी गहरी खाई है जो बहुत। थोड़ी देर पहले धूप थी तो आप ही का जनादेश हुआ कि चलिए चलिए खुले में चले। उसके पहले बारिश थी और उसके बाद अंधेरा है। धूप से पहले बारिश थी और धूप के बाद अंधेरा है। ये सब देखें या ये देखें कि तीनों स्थितियों में आपके साथ कौन है? बोलो। तो बस वो जरूरी है। यहाँ घास है, गीली है, इसमें कंकड़ पत्थर भी होंगे, उस पर बैठना है या हेलीकॉप्टर पे बैठ के उड़ जाना है? तो ये जो द्वैतात्मक जगत के उतार चढ़ाव ऊंच नीच है, ये तो चलता रहेगा। ये देखो इस जगत के केंद्र में कौन है। तुम्हारे केंद्र पर अगर सच्चाई बैठी है तो सब उतार चढ़ाव स्वीकार है, मीठे हैं। अब तो आप लोग सब बड़े बुजुर्ग हो गए, वयस्क लोग हैं। 8-10 साल पहले होता था जब ये लोग कॉलेज में थे, बच्चे थे, आते थे, तब ऐसा थोड़ा ही होता था कि सत्र होना है और बारिश हो रही है तो सत्र नहीं होगा या छांव तलाशी जाएगी। तब क्या होता था भाई? अगर सत्र चल रहा है और बारिश हो गई तो क्या होता था? रेन डांस। तेरा साथ है तो हमें क्या कमी है, हाँ? अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। तुम साथ हो, बारिश हो गई तो नाचेंगे, ये थोड़ी कहेंगे अरे अरे बारिश क्यों हो गई, चलो छांव तलाशें। केंद्र सही होना चाहिए, फिर बाकी सब उतार चढ़ाव मंजूर है। बारिश है तो अच्छी बात है, धूप है अच्छी बात है।